आज की टॉपिक है प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी काम को स्पेशलिस्ट होने के लिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने प्रोफेशन में, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। शुरुआत में सभी लोग अपने स्किल्स में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन निरंतर प्रयास करने से हम एक दिन उसी फील्ड में, उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, चैंपियन बनना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। एक दिन की प्रैक्टिस से आपको काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी फील्ड में आप सबसे टॉप लेवल पर अपने फील्ड में सबसे अच्छे काम करके दिखाएं, तो सबसे अच्छे काम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत भी करने पड़ेंगे। और एक सिस्टमेटिक रूप से कंटिन्यू काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन काम किए, 4 दिन काम नहीं किए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने फील्ड में सबसे अच्छे काम करके दिखाएं, अपने फील्ड में सबसे अच्छे काम करके दिखाएंगे, तो आपके लोग जो कस्टमर होंगे, आपके ऊपर जहां से आपको काम मिलता है, वहां से आपके ऊपर विश्वास बनेगा। और आपके ऊपर जब विश्वास ज्यादा बनेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। इसलिए ये मत कहिए कि मेरे से काम नहीं होता, मैं ये काम नहीं जानता। कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम ज्यादा अच्छे नहीं काम करता, लेकिन वो निरंतर काम करते रहने से, निरंतर रोज काम करने से उनकी जो एक्सपर्टीज होती है वो अच्छी हो जाती है, और उस फील्ड में पहले के मुकाबले वो कम टाइम में और बेहतर काम करके दिखाते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। इस मुहावरे से मुझे ये समझ में आती है कि पत्थर कितने भी कठोर क्यों ना होता हो, कितने पत्थर कठोर कड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पत्थर पे एक मुलायम सी रस्सी भी अगर कंटिन्यू आए जाए उसकी रगड़ से, उस पे एक निशान छोड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर पत्थर इतने बड़े कड़ा है, इतने बड़ा है और इतने कड़ा है, कठोर सा है, ठोस है, लेकिन उस पर एक मुलायम सी रस्सी की रगड़ से उस पर निशान पड़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस रस्सी किसी एक निशान पर कि रेगुलर लगातार कंटिन्यू उस पर रगड़ होती है, तो उस पर निशान छोड़ जाता है। इसी टाइप से हमारे कर्म और हमारे एक्सपीरियंस इस पर निर्भर करता है कि आप अपने काम को, अपने एक्सपीरियंस को कितने अच्छे तरीके से रोज काम करते हैं। अपने काम को अगर रोज काम करेंगे, एक कंसिस्टेंसी बनाकर काम करेंगे, तो आपको वो काम अच्छी तरीके से पूर्ण होगा। शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े काम करने से पहले घबरा जाता हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे इतने बड़े काम है, कैसे मैं काम कर पाऊंगा, मैं कैसे इतने बड़े अचीव कर पाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी टारगेट क्यों ना हो, लक्ष्य कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने स्टेप्स को कदम पहले आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मेरी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते, सिर्फ सोचते हैं, तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको आपके अपने टारगेट बहुत दूर है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप में इनिशिएटिव लेते हैं, पहले कदम बढ़ाते हैं, एक्शन लेते हैं काम के ऊपर, और उस पर निरंतर काम करते हैं, तो एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। इसी टाइप से हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम कितने भी कठिन क्यों न हो, सीखने की आपका जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप सीखने की आपको उत्सुकता है, सीखने की आपकी लगन है, तो कोई भी बड़े से बड़ी कठिन काम भी आप एक दिन सीख जाएंगे और उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी कर्मचारी को देखा होगा, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई बस ड्राइवर, बस कंडक्टर को देखा होगा। शुरू में वो डरता है, घबराता है, लेकिन धीरे जब उसकी हाथ साफ हो जाती है, तो बाय कॉन्फिडेंस किसी भी एक हाथ से भी वो अच्छे तरीके से गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। तो शुरुआत में दोस्तों कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता,
कोई भी शुरुआत में एक्सपर्ट नहीं होता। धीरे धीरे काम करते हुए निरंतर काम करते करते उस चीज में एक्सपर्टीज आ जाती है। तो दोस्तों, कोई भी जन्म से एक्सपर्ट नहीं होता, सीखना पड़ता है। सीखने के बाद ही कुछ चीज को मिलती है। सीखने के लिए उसको लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, टाइम देना नहीं चाहते हैं और किसी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर अच्छे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके उस फील्ड में आप अच्छे कर पाओगे। एक एग्जाम्पल से मैं ये समझा सकता हूँ कि किसी इंसान की अपनी गाड़ी खराब हो गई, वो कार लेकर किसी कार मैकेनिक के पास जाता है और बोलता है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत है चलने में। कार मैकेनिक आता है, उसके इंजन को देखता है, बोलता है उसमें टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वो अपना गाड़ी को स्टार्ट करता है देखने के, उसको लगभग 40-45 एक घंटे के बाद उसको वो फॉल्ट समझ में आ जाती है और वो सही कर देता है। जब वो सही गाड़ी हो जाता है तो पूछता है कि भाई साहब, अब तो मेरी गाड़ी सही हो गई है, अब बताएं कितने रुपये चार्ज होगा। तो बोलता है कि आपकी मात्र 500 रुपीज की बिल बनेंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बस कुछ ऐसी चीज थी जो कि मुझे उस फॉल्ट को समझने में टाइम लग गया और अब 1 घंटे लग गए मुझे फॉल्ट को समझने में, अब मैं गाड़ी आपकी सही कर दिया है, अब इसकी बिल 500 रुपीज ही बनेगा। वो इंसान 500 रुपीज मैकेनिक को देता है और चले जाता है। 6 महीने के बाद लगभग उसी गाड़ी में दोबारा से कुछ प्रॉब्लम आती है। उस गाड़ी का जो ऑनर था वो फिर उसी मैकेनिक के पास जाता है और बोलता है कि मेरी गाड़ी से ऐसे काम नहीं कर रही है, इसकी इंजन से ऐसे काम नहीं कर रही है, आप इसको देखें। वही मैकेनिक फिर से दोबारा उस गाड़ी को ओपन करता है, उसके इंजन को देखता है और वो लगभग 20 से 25 मिनट में उसी गाड़ी को सही कर देता है। पहले से भी उसी गाड़ी में और भी कई खराबी थी, उसके साथ साथ उन्होंने कई बीमारी ऐसी भी थी गाड़ी में जो कि उसके ऑनर ने बताया नहीं था और गाड़ी को सही करने के टाइम में उसको दिख गया और उसके साथ साथ उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं और भी कई छोटी छोटी जो डिफॉल्ट थे उस गाड़ी में उसको भी वो सही कर देता है और टाइम मुश्किल से 20 से 25 मिनट का लगता है। जब वो बिल बनने के टाइम होता है तो गाड़ी का ऑनर बोलता है कि ठीक है, हमारी गाड़ी अब सही हो गई है, अब बताएं कितने की बिल बनेगा। तो वो गाड़ी का जो मैकेनिक होता है वो बोलता है कि शायद इस गाड़ी की जो बिल है वो 1000 रुपीज लोगे। तो इसकी जो ऑनर होता है वो बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है, बोलता है कि पिछले बार जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी आपने 1 घंटे काम किया था और 1 घंटे काम करने के बावजूद आपने मेरे से सिर्फ 500 रुपीज के चार्ज किया था। आज आपने मुश्किल से 20 से 25 मिनट का टाइम दिया है और हमारी गाड़ी सही हो गई है, इसके बदले में आप मेरे से डबल चार्ज क्यों कर रहे हैं। जो गाड़ी की मैकेनिक था वो क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनिए। गाड़ी की मैकेनिक बोलता है कि साहब, पिछले बार जब आप आए थे हमारे दुकान में उस समय मैं गाड़ी बनाने के बारे में सीख रहा था, मेरे पास इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, इसलिए मुझे उसमें 1 घंटे का टाइम लगा और छोटी सी चीज ढूंढने में मैं 1 घंटे और इससे ज्यादा टाइम लगा दिया। उस समय मैं आपसे 500 इसलिए चार्ज किया था क्योंकि आपकी गाड़ी में छोटी सी फॉल्ट थी और उसी फॉल्ट को ढूंढने में मुझे 1 घंटे का टाइम लग गया था क्योंकि मेरे पास उस समय एक्सपीरियंस कम था। आज की डेट में मेरे पास 6 महीने से ज्यादा की एक्सपीरियंस हो गया है और मैं गाड़ी के इंजन को देखकर, गाड़ी की आवाज को देखकर बहुत सारे ऐसे डिफॉल्ट होते हैं जो कि मैं समझ जाता हूँ कि गाड़ी में क्या कमी है और किस कारण से गाड़ी बंद हो रही है। तो उस समय मेरे एक्सपीरियंस की कमी थी, तो इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइम लिया और आपसे 500 रुपये के बिल बनवाया। आज मेरे पास एक्सपीरियंस 6 महीने से ज्यादा किया है और मेरे पास प्रैक्टिस ज्यादा हो गया है, अपनी गाड़ी को बनाने की प्रैक्टिस ज्यादा हो गया है, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी को मात्र 20 से 25 मिनट का टाइम लिया और पहले से ज्यादा और कई चीजों को, बीमारी को, कई चीजों के जो आपकी गाड़ी के इंजन में जो दिक्कत थी उसे मैंने सोल्व कर दिया। तो साहब, आप टाइम कितने लगा इस पर मत जाइए क्योंकि उसमें मेरी एक्सपीरियंस कम थी, उसमें मेरी प्रैक्टिस कम थी, इसलिए ज्यादा टाइम लगा। आज मेरी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है गाड़ी के मामलों में,
ठीक गाड़ी को सही करते करते मेरी प्रैक्टिस बढ़ गई है और मैं गाड़ी को कम टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे सुनाने का ये तात्पर्य था कि टाइम हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। किसी काम को अगर आप काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपके काम की एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस जिस चीज़ पर ज़्यादा हो जाएगी, उसमें आपकी टाइम की कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ये गाड़ी की मैकेनिक और गाड़ी के ऑनर के साथ तो यही बात हुई थी कि कम टाइम में उन्होंने ज़्यादा पैसे का बिल बनाया और उस समय ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी वो कम बिल बनाया था। वो इसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसी टाइप से आप भी अपने अपने फील्ड में कभी कभी देखा होगा किसी छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रैक्टिस कम है। कम प्रैक्टिस होने की वजह से आप उस बीमारी को सही तरीके से उस जहां से वो बीमारी का जो मेन रूट है उस नहीं पकड़ पाते और उसमें आप टाइम लग जाता है। ये तभी इसकी सॉल्यूशन ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है, आपको और ज्यादा अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप किसी काम को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी जो कॉन्सेप्ट की पावर होती है, काम की जो कॉन्सेप्ट होती है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है और आपकी टाइम की भी कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर आप कम टाइम में बेहतर तरीके से किसी काम को करते हैं तो सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो भी ज्यादा होने की चांसेस होता है, क्योंकि आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपकी ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपको किसी भी काम के ऊपर कितने आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितनी कंट्रोल है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोफेशन में। जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी फील्ड में हो, अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है तो उस फील्ड में उम्मीदें भी उतनी होती है कि आपकी ज्यादा आपकी जो सॉल्यूशन है, ज्यादा जो है फॉल्ट है उसकी सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे और आपकी जो लोगों के प्रति की जो आपके ऊपर विश्वास है और काम करने की जो आपकी स्ट्रेटजी है लोगों की पसंद आएगी और इससे आपको ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ होगा, लोगों आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को डील कर पाओगे और धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे और अपने मंजिल तक पहुंचने में आपको ये आसान हो जाएगा।